लो साहब, आपके लिए फ्रेश माल। मार्केट में नई आई है, आपको बहुत मजा आएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा काम कर रही है तू आजकल। थैंक यू सर, एंजॉय। अरे रुक, तू कहाँ जा रही है, बैठ ना। अरे साहब, आपका और मेरा तो चलता ही रहता है। अब नई आई है, सबसे पहले आपके पास ही लेके आई हूँ। आप इसके साथ एंजॉय कर लो। मैं तो यही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे साथ किसी और दिन। चल ठीक है, बुलाता हूँ तेरे को थोड़ी देर में, जा। ठीक है सर। कंफर्टेबल फील करो। और जब इतनी पर्दा नशी हो तो इस काम में क्यों भाई। हटाओ इस चेहरे पे से चुन्नी। साहब, आज मेरा पहला दिन है, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस लाइन में, पर एक चीज़ का दावा करती हूँ, आपको रिग्रेट नहीं होगा। अच्छा, पहला दिन है तुम्हारा। चलो बढ़िया है, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, हाँ? लेकिन जब तक तुम ये चुन्नी चेहरे पे से नहीं हटाओगी तब तक कैसे होगा हम दोनों के बीच। कुछ तो सोचो मेरे बारे में। हटाओ इसको। चलो रुको, मैं तुम्हें कंफर्टेबल करता हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम मुस्कान है। नाम तो बहुत खूबसूरत है तुम्हारा। कहाँ से हो? मैं चंडीगढ़ से हूँ। अच्छा, चंडीगढ़ से हो। फिर इस काम में कैसे? इस काम में मजबूरी ने डाल दिया। ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, पहला दिन है, पर आपको तो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा ना, आप तो देखने में एक्सपीरियंस्ड लग रहे हो। हाँ, एक्सपीरियंस तो बहुत है। मतलब यही कुछ समझ लो कि 10 दिन में, 15 दिन में, कभी कभी 2-3 दिन बाद भी मूड कर जाता है। तो मैं तो बुलाता रहता हूँ लड़की। अब ये लड़की देख लो जो आई थी अभी, ये लड़की मिली थी मुझे आज से 1.5 साल पहले। उसके बाद इसके मेरे बीच ऐसा बॉन्ड बना, इतना प्यार हो गया हम दोनों के बीच की मुझे डिस्काउंट भी देती है। और कभी कभी मेरे लिए कोई अच्छी लड़की आती है ना, जैसे कि तुम आई हो, मुझे लाके भी देती है। बाकी तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा पहला दिन है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम थोड़ी सी कंफर्टेबल रहना, थोड़ी सी फ्रेंडली रहना, बाकी मैं सब कुछ सिखा दूंगा तुम्हें। बहुत मज़ा आएगा तुम्हें सच में। अच्छा, ऐसा है तो आप तो अभी तक बहुत सी लड़कियों से मिले होंगे ना? हाँ, मतलब ऐसे कभी गिना तो नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो कम से कम यही कुछ 400-500 लड़कियों के साथ तो रहा ही होगा। और सच बताऊं तो बहुत मज़ा आता है इस काम में। अब तुम कब तक ऐसे बैठी रहोगी? मेरे साथ ट्यूनिंग बिठानी है ना तुम्हें, फ्रेंडशिप करनी है, तो हटाओ ना ये, जल्दी हटाओ। साफ पर्दा तो मैं हटा दूंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आपने अलग अलग लड़कियां 400-500 बार तो बुलाई होंगी, लेकिन क्या एक सेम लड़की 400-500 बार रिपीट की है आपने? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि क्या है ना, 2-3 बार के बाद से मन भर जाता है। अब इंसान बाहर आया है, पैसा खर्च कर रहा है, तो हमेशा कुछ कुछ नई वैरायटी चाहिए होती है ना अपने को भी। तुम बैठी क्यों, ये हटाओ ना, कब तक बातें करते रहेंगे। रुको मैं हटाता हूँ। नहीं साहब। हटाओ इसको। अरे मैं ही हटाता हूँ, रुको। अरे हटाओ ना। नहीं साहब। अरे हटो। नहीं साहब, पर्दा। नहीं साहब, पर्दा। एक सेकंड साहब, मैंने पर्दा अभी नहीं। देखो, मेरे से ना इतनी बकवास नहीं होती। पैसा खर्च कर रहा हूँ, फ्री में नहीं बुलाया तुमको यहाँ पे। इसे हटाओ। नहीं, निकल यहाँ से, चल। ये पता नहीं किसको बुला के ले आई आज। निकाल इसको। अच्छा ठीक है, मैं पर्दा निकालती हूँ। ये दिमाग खराब कर रही है मेरा। हिमांशी तुम? हाँ मैं। ये काम भी शुरू कर दिया? कब से चल रहा है सब? आज से, और अभी से। शक तो मुझे आपके ऊपर बहुत पहले से था, लेकिन प्रूफ का इंतजार कर रही थी। फिर जब धीरे धीरे मैंने आपकी शर्ट्स पर लिपस्टिक के निशान देखे, आए दिन लड़कियों के बाल देखे, लेडीज परफ्यूम स्मेल किया, तब जाके मेरा शक यकीन में बदला, और तब जाके मैंने ये ड्रामा किया ताकि मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। और देखो, मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ भी लिया कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। और वो जो लड़की है ना आपकी दोस्त, वो आपकी दोस्त नहीं बल्कि वो मेरी दोस्त है, और मैंने और उसने मिलकर ये प्लान बनाया ताकि हम तुम्हें पकड़ सकें। हिमांशी, क्या हुआ है? इतनी परेशान लग रही है, इतने सालों बाद मेरे पास आई है, और क्या हुआ है तुझे, बोलना। यार मैं बहुत परेशान हूँ एक बात को लेके। तू मुझे एक बात बता, तू इसे जानती है? अरे हाँ, इसको तो मैं जानती हूँ। ये तो हमारे यहाँ का रेगुलर कस्टमर है। मतलब ये तो रोज ही आता रहता है, अपने साथ नई नई लड़कियां लेके आता है, या फिर हमारे पास भी बहुत लड़कियां होती है, वो ले लेता है। लेकिन एक बात बता, तो इसके बारे में क्यों पूछ रही है? इसने कोई बदतमीजी करी है क्या तेरे साथ? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मेरा पति है। व्हाट? ये पति है तेरा?
हाँ, मुझे तो लगता था कि मेरा पति ऑफिस जाता है, मेहनत करता है, इसलिए परिवार को टाइम नहीं दे पाया। लेकिन सच्चाई तो अब तेरे मुंह से पता चल रही है कि वो मुझे चीट कर रहा है, वो भी अलग अलग लड़कियों के साथ। मैं चाहती थी कि मेरा शक गलत निकल जाए, लेकिन ये बात सच निकली। मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरा पति ऐसा कैसे कर सकता है। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आई एम सॉरी हिमांशी कि ये न्यूज़ तेरे को मेरे मुंह से मिल रही है। मुझे नहीं पता था कि ये तेरा पति है। तू टेंशन मत ले, तेरे को इसकी असलियत सामने लेके आनी है ना, मैं तेरी मदद करूँगी। रेगुलर कस्टमर है पक्का, आज या कल में आएगा। मैं तेरे को फ़ोन कर दूँगी, तो आ जाइयो। और आगे का प्लान ऐसा है कि ठीक है, अब मैं यही करूँगी। उसको रंगे हाथों पकड़ने का यही तरीका है। ठीक है, मैं तेरे को फ़ोन करूँगी। प्लीज़ अपना ध्यान रखियो। अच्छा, तो मतलब अब तू मेरी जासूसी कर रही है? नहीं सनी, मैं तुम्हारी जासूसी नहीं कर रही हूँ। अरे अब पता चला मुझे कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ खत्म होती जा रही है, हमारा कारोबार कहाँ ठप होता जा रहा है। सभी फ्रेंड्स के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में भेजना पड़ रहा है मुझे उन्हें। उसमें भी उन बच्चों की फीस 15-15 दिनों तक जमा नहीं होती है। टीचर्स नोटिस भेजते हैं कि बच्चों की फीस जमा करो। अरे कहाँ से करूँ फीस जमा? मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। बच्चों के पापा को तो फुर्सत ही नहीं है ये सब करने से। बच्चे पूरा पूरा दिन पापा पापा करते रह जाते हैं, लेकिन तुम ऑफिस से देर रात घर आते हो, सुबह जल्दी चले जाते हो। अब पता चल रहा है काम तो हो नहीं रहा, असली काम हो कहाँ रहा है। सब दिख गया मुझे कि तुम कर क्या रहे हो। खैर छोड़ो सनी, तुमसे ना उम्मीद करना ही बेकार है। तुमने मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर के रख दिया। मैं हार गई आज। मैंने देख लिया कि मेरा पति मुझे कैसे धोखा दे रहा है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, ना ही मैं अपने बच्चों को रहने दूंगी तुम्हारे साथ। तुम जैसा धोखेबाज इंसान हमारे साथ नहीं रह सकता। तुमने आज अपने सारे हक खो दिए हैं मुझ पर और अपने बच्चों पर। मैं आज ही अपने बच्चों को लेके अपने मायके जा रही हूँ। डिवोर्स दे दूंगी तुम्हें, नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। अरे हिमांशी, मेरी बात सुनो। हिमांशी, हिमांशी! यार इस रिसेप्शनिस्ट ने फंसवा दिया मुझे आज।